वेलकम स्टूडेंट्स। हम कुछ ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे जो कि हम ऑप्टिक्स के प्रैक्टिकल्स में यूज़ करेंगे। तो अब जो हम ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे उनमें से अक्सर इंस्ट्रूमेंट्स को हम 10th क्लास के ऑप्टिक्स के चैप्टर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ग्लास स्लैब मौजूद है जो कि ग्लास यानी कि शीशे का बना हुआ रेक्टेंगुलर टुकड़ा होता है और इसकी मदद से हम लाइट की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं प्रैक्टिकल्स में, मिसाल के तौर पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को। इसी तरह ऑप्टिक्स के प्रैक्टिकल्स में हम ग्लास प्रिज्म भी इस्तेमाल करते हैं जो कि शीशे का बना हुआ एक तिकोनी शक्ल का टुकड़ा होता है। जो ग्लास प्रिज्म हमने प्रैक्टिकल्स के अंदर इस्तेमाल किया है उसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, यानी कि वो एक्यूट प्रिज्म होता है। तो ग्लास प्रिज्म जिन जिन प्रैक्टिकल्स में हमने इस्तेमाल किया है उनमें हमने ग्लास की प्रॉपर्टीज़ को देखा है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या आता है, क्रिटिकल एंगल और इसी तरह से एंगल ऑफ डेविएशन क्या आता है। ऑप्टिक्स के प्रैक्टिकल्स में हम लेंसेज को भी इस्तेमाल करते हैं जो कि मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। अब लेंसेज हमारे पास इस तरह से आते हैं कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक सॉलिड स्फेयर है ग्लास का बना हुआ यानी कि शीशे का बना हुआ, और इसको हम ऐसे तराशते हैं कि इसको तराशते तराशते हमारे पास इस तरह का बाकी हिस्सा बच जाए, यानी कि पूरे के पूरे इस फेयर को हमने तराश दिया तो हमारे पास इस तरह का लेंस बच जाए जिसके साइडों पे गोलाई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किनारों से गोलाई है इसके अंदर। तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस बनता है जो कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, और ये कन्वर्जिंग लेंस होता है क्योंकि लाइट रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, यानी कि उनके डायरेक्शन को ऐसे चेंज करता है कि वो एक पॉइंट पे जाके मिलती हैं जिसको फोकल पॉइंट कहा जाता है। ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसकी वजह से जो इमेज बनता है वो रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है यानी कि उल्टा होगा। इसके अलावा जो इमेज बनता है उसका साइज डिपेंड करता है कि लेंस ऑब्जेक्ट से कितने फासले पे रखा है, यानी कि जो फासला है उसकी वजह से इमेज का साइज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो इस लिहाज से कॉन्वेक्स लेंस की जो हमारे पास टाइप्स आती हैं उनमें एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी एक तरफ ज़्यादा गोलाई है। इसी तरह से बाय कॉन्वेक्स लेंस ऐसा लेंस होता है जिसकी दोनों तरफ गोलाई ज्यादा होती है, जबकि यहाँ पे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आप देख सकते हैं कि इस लेंस में एक साइड बिल्कुल प्लेन है यानी कि सीधी है और दूसरी तरफ ज्यादा गोलाई है। इसके मुकाबले में अगर हम सॉलिड स्फीयर को इस तरह से कट करें जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास ऐसा लेंस फिर आए जिसके दोनों तरफ गहराई हो उसकी सरफेस में, तो ऐसे लेंस को कॉनकेव लेंस कहते हैं। तो यहाँ पे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि जो कॉनकेव लेंस होता है ये डाइवर्जिंग लेंस होता है क्योंकि इसकी तरफ जो लाइट रेज आती हैं ये इन लाइट रेज को फैलाता है और इसकी वजह से जो इमेज फॉर्म होता है वो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है यानी कि बिल्कुल सीधा होता है, उल्टा नहीं होता। और उसका साइज डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट इस कॉनकेव लेंस से कितने फासले पे मौजूद है, यानी कि डिस्टेंस की वजह से जो इमेज बनेगा वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। कॉनकेव लेंस की भी मुख्तलिफ किस्में आ जाती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे कॉनकेव लेंस देख सकते हैं कि उसकी एक साइड की तरफ ज़्यादा गहराई है जबकि दूसरी साइड की तरफ इतनी गहराई नहीं है। इसके मुकाबले में जो बाय कॉनकेव लेंस होता है उसकी दोनों तरफ गहराई ज़्यादा होती है उसकी सरफेस में, जबकि इसके मुकाबले में जो प्लेनो कॉनकेव लेंस होता है उसकी एक सतह यानी कि एक सरफेस बिल्कुल प्लेन होती है और दूसरी सरफेस में ज़्यादा गहराई होती है। लेंसेज के अलावा स्फेरिकल मिरर्स को भी हमने प्रैक्टिकल्स के अंदर यूज़ किया है, जहाँ पे स्फेरिकल मिरर्स ऐसे आईने होते हैं जिनकी सरफेस प्लेन नहीं होती, सीधी नहीं होती, बल्कि उनके अंदर या तो गहराई होती है या फिर गोलाई होती है। स्फेरिकल मिरर्स इस तरह से बनते हैं कि जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि हमारे पास एक हॉलो 3 डायमेंशनल स्फेयर मौजूद है ग्लास का बना हुआ यानी कि शीशे का बना हुआ, ये अंदर से खाली है। अब हम इस स्फेयर को इस तरह से काटते हैं कि हमारे पास इसका सिर्फ यहाँ पे एक टुकड़ा ही बच जाए और इस टुकड़े की अंदर वाली साइड पे यानी कि जहाँ पे गहराई है उस तरफ हम सिल्वर कोटिंग कर दें यानी कि इसको पॉलिश कर दें, तो हमारे पास जो बाहर वाली साइड है जो कि गोलाई वाली साइड है वो रिफ्लेक्टिंग होगी क्योंकि वो शीशे की है।
तो इस तरह का जो स्फेरिकल मिरर हमारे पास बनता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसी होती है जो कि गोलाई में होती है, तो ऐसे मिरर को कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। और ये मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है क्योंकि जो लाइट रेज इस मिरर की तरफ आती हैं उन लाइट रेज को ये मिरर फैलाता है, और इस मिरर की वजह से जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है और अपराइट बनता है, यानी कि सीधा बनता है, उल्टा नहीं होता वो। और साथ ही साथ इमेज स्मॉलर इन साइज होता है। इसके बजाय एक और किस्म का स्फेरिकल मिरर हम इस तरह से बना सकते हैं कि जो टुकड़ा हमने हॉलो स्फेयर में से काटा था उसकी अगर बाहर वाली साइड पे हम कोटिंग कर दें, यानी कि वो साइड जो कि गोलाई में है, तो हमारे पास इस टुकड़े की जो रिफ्लेक्टिंग साइड होगी वो अंदर की जानिब होगी, यानी कि उस साइड की तरफ जहाँ पे गहराई है। तो ये स्फेरिकल मिरर कॉनकेव मिरर कहलाता है, जो कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर भी कहलाता है क्योंकि जो लाइट रेज इसके ऊपर आके फॉल करती हैं ये मिरर उनको एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, यानी कि उनकी डायरेक्शन ऐसे चेंज करता है कि वो सारी लाइट रेज एक पॉइंट पे जाके मिलती हैं। इस मिरर की वजह से जो इमेजेस बनते हैं वो डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं कि ऑब्जेक्ट इस मिरर से कितनी दूर या कितनी करीब पड़ा हुआ है। जब ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर होता है, यानी कि ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है, तो इमेज इन्वर्टेड बनता है और स्मॉल बनता है साइज में। लेकिन जब ऑब्जेक्ट इस मिरर के करीब आता है तो उसके इमेज का साइज बड़ा हो जाता है और साथ ही साथ उसका इमेज इरेक्टेड बनता है, यानी कि सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता। इसके अलावा ऑप्टिक्स के प्रैक्टिकल्स में अपराइट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि लेंसेज या फिर मिरर्स को होल्ड करने के काम आते हैं। ये जो आपको यहाँ पे ऊपर और नीचे की तरफ इसके पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, इनके दरम्यान में इस तरह से मिरर को रखा जाता है और फिर जहाँ पे हमने उसको फिक्स करना हो वहाँ पे स्क्रू की मदद से इन पार्ट्स को कस दिया जाता है ताकि ये मिरर या लेंस पूरे प्रैक्टिकल के दौरान अपनी जगह से ना हिलें। इस तरह से अगर हमने इस लेंस या मिरर की पोजीशन को ऊपर या नीचे करना हो, यानी कि वर्टिकली मूव करना हो, तो इस रॉड को जिसके ऊपर इस मिरर या लेंस को फिक्स किया हुआ है, इस रॉड को इस स्क्रू की मदद से ऊपर या नीचे किया जा सकता है। तो जहाँ पे हमने उसको फिक्स करना हो वहाँ पे स्क्रू की मदद से उसको फिक्स कर दिया जाता है। इसके अलावा हम ऑप्टिकल नीडल्स को भी इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिकल्स के अंदर, जो कि उनके अपराइट्स यानी कि स्टैंड्स के साथ हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऑप्टिक्स के प्रैक्टिकल्स में ऑप्टिकल बेंच के काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि ये जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि एक वुडन बोर्ड सा होता है जिसके ऊपर मीटर स्केल लगा हुआ होता है और इस बोर्ड के ऊपर हम लेंसेज और मिरर्स को उनके अपराइट समेत रख सकते हैं। और इसी तरह से जो ऑप्टिकल नीडल्स इस्तेमाल करते हैं हम उनको भी उनके अपराइट समेत इस बोर्ड के ऊपर हम रख सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम जब लेंसेज या मिरर्स को इस ऑप्टिकल बेंच के ऊपर रखते हैं तो वो एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे मेजरमेंट्स में एरर नहीं आते। और साथ ही साथ इस ऑप्टिकल बेंच के साथ जो ये मीटर स्केल लगा हुआ है इसकी मदद से इन अपराइट्स के दरमियान में डिस्टेंस भी इजीली मेजर किया जा सकता है। इसके अलावा ऑप्टिक्स के प्रैक्टिकल्स के अंदर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी हम यूज़ करते हैं, यानी कि ऐसा माइक्रोस्कोप जिसके अंदर लाइट को इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को बड़ा करके देखा जा सकता है, यानी कि उनका बड़ा इमेज हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा माइक्रोस्कोप की और भी बहुत सी टाइप्स होती हैं, मिसाल के तौर पे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करते हुए ऑब्जेक्ट्स के इनलार्ज्ड इमेजेस हासिल किए जाते हैं, तो उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहा जाता है। या फिर अगर साउंड को इस्तेमाल करते हुए ऑब्जेक्ट का इनलार्ज्ड इमेज देखा जाए तो ऐसे माइक्रोस्कोप को स्कैनिंग अकॉस्टिक माइक्रोस्कोप कहा जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर हमने एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बनाना सीखा है, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमने बनाना सीखा है। इसके अलावा एक प्रैक्टिकल में हमने टेलीस्कोप भी बनाना सीखी है, जो कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ज़रिए से दूर की चीज़ों को बआसानी देखा जा सकता है। तो हमने जो टेलीस्कोप बनाना सीखी प्रैक्टिकल में, वो हमने ऐसी टेलीस्कोप बनाई जो कि लाइट को इस्तेमाल करते हुए दूर की चीज़ों को बआसानी दिखाती है। इसी तरह से ऐसी टेलीस्कोप जिसकी मदद से हम स्टार्स को या सन को इजीली देख सकते हैं, उसको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहा जाता है।
उसकी मदद से इन्वर्टेड इमेजेस बनते हैं। जबकि इसके मुकाबले में ऐसे टेलीस्कोप जिनको आप अक्सर देखते हैं कि क्रिकेट मैचेस वगैरह के दौरान में इस्तेमाल किया जाता है ताकि करीब से देखा जा सके, तो ऐसे टेलीस्कोप को टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कहते हैं और उसके अंदर इरेक्ट इमेजेस बनते हैं। इस तरह से प्रिज्म्स को इस्तेमाल करते हुए और लाइट की करैक्टरिस्टिक्स को इस्तेमाल करते हुए जो टेलीस्कोप बनाई जाती है उसे बाय प्रिज्म टेलीस्कोप कहा जाता है, और यही चीज़ बायनोकुलर्स में भी यानी कि दूरबीन में भी इस्तेमाल होती है। तो ये तो हमने देखा कि टेलीस्कोप्स जो कि लाइट को इस्तेमाल करती हैं वो कौन सी होती हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सी इकसाम होती हैं टेलीस्कोप्स की, जिनके अंदर एक्सरेज इस्तेमाल की जाती हैं, यानी कि ऐसी रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट लाइट से शॉर्टर हो। और इसी तरह से ऐसी टेलीस्कोप्स भी होती हैं जिनके अंदर इंफ्रारेड रेडिएशंस इस्तेमाल की जाती हैं, जिनकी जो वेवलेंथ है वो विजिबल लाइट से लॉन्गर होती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ ऑपरेटर्स को डिस्कस किया जो कि हम ऑप्टिक्स के प्रैक्टिकल्स में इस्तेमाल करते हैं।